साधु जी, गुरु जी, आओ मैया। तुम फोन से किससे बात कर रही थी माता? अच्छा, फोन लगा के। तो तुम बुला रही थी उन्हें? किसको बुला रही थी? तुम्हें बुला रहे थे? कौन बुला रहे थे? तुम्हारी पड़ोसन बुला रही थी। हैं, आओ बहन चुगली करें। अब समझ गए हम। दर्शन तो बालाजी। माइक ले लो। कहां से आई मैया? बासधाम ससुराल है। अच्छा, पंचकुला में ही है ये? कहाँ रहती हो पंचकुला में? बीर मसाला। अच्छा, वो पंजाब में है कि पंचकुला में? पंजाब में। बीर मसाला, गरम मसाला। कौन सा मसाला? चाय का मसाला या गरम मसाला? पीर मछल्ला। छोड़ो, हमें नाम ही नहीं लेना। अपन आदमी बहुत कट्टर हैं। पंजाब में, हरियाणा में सब लोग दोनों जगह के बैठे। हरियाणा वालों से हमारी एक मांग है, यहाँ की सरकार से हमारी एक मांग है। वैसे तो बहुत काम इस पे हो चुका, शेष बचा अगर और हो जाए। हरियाणा की सड़कों पर रहने वाला गोवंश अगर गौशाला में पहुंच जाए तो भारत का पहला प्रदेश हरियाणा होगा। ये काम हरियाणा के लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। गौ माता के प्रति बड़ा समर्पण होता है। राम हर 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 हर। साधु जी, बोलो क्या समाधान चाहते हो? बहु दिक्कत करती। क्या? अच्छा, और कोई बात? वैसे बहुएं सबकी खतरनाक होती। अच्छा, और कोई बात? और पूछा, तुम जो चाहो पूछ लो, तुम्हारी मर्जी है। अच्छा जी, पढ़ी लिखी हो? बिल्कुल नहीं। चलो पढ़ो। हम कहते जा रहे हैं, जहां गलत बोले टोक देना। परिवार में सुख शांति नहीं, क्लेश भयंकर मचा है। बहू अलग रहती है, उल्टा चलती है, बच्चों को भी बात नहीं करने देती है। यही है। सामंजस्य बनेगा, कृपा होगी, भूमि प्लाट तुम्हारा स्वयं का लिव जाएगा। इसी वर्ष के अंत में योग बन पा रहा है। आशीर्वाद है। धाम आइयो, लेकिन कोई भूत बाधा नहीं है, कोई प्रेत बाधा नहीं है। न इन चक्रों में तुम पड़ो। अपनी कुल देवी देवताओं की पूजा करो। उन्हीं के यहाँ पे 3 दिन की अखंड ज्योति जलाओ। तुम्हारी बहू को कोई भी भूत प्रेत नहीं लगा है। वो बचपन से ही गुस्सैल है। तो थोड़ा तुम भी समझो और सरल रहो। सामंजस्य हमारा काम है पक्का। और उन दोनों को भी एक करवा देंगे, बालाजी की दया। खुश? सीताराम। बालाजी की कृपा, हमारी नहीं। चलो, वो जो बहन जी आई हैं जरा उनको भेजो, जो जा रही थी, बच्चा लिए होंगी छोटा। आओ, उन बहन जी को भेजो। ठीक है, आज्ञा है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। अब जल्दी बागेश्वर धाम आप आना, हम आपको यहीं से निमंत्रण दे रहे हैं और खूब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। गवर्नर साहब अब जाना चाह रहे हैं, जोरदार ताली बजा करके इनको धन्यवाद दो। आप कथा में पधारे सपरिवार सहित और दरबार में पधारे। जय जय सीताराम। हाँ, कहाँ से आई माता? हैं? यमुनानगर। तुम ये बताओ, हमने बुलाया तो तुम बाल बांधने लगी थी? बताओ कहाँ जा रहे थे? घर? क्यों? बच्चे छोटे हैं ना, तो अरे तो क्या हुआ, हम कौन सा बड़े? कहाँ रहते हो? यमुनानगर। यमुनानगर के रहने वाले, यहाँ पे रह रहे हैं। पंचकुला रहते हो? पंचकुला में कहाँ रहते? जी, डिकुल्ली। पीर मुसल्ला के पास डिकोली है, जीरकपुर में। उसमें बीर लगा दो। पीर सीताराम। सीताराम। साधु जी, हर हर गुरु जी। बोलो क्या बात है? नजदीक आ जाओ, पूछो क्या बात। बोलो जल्दी बोलो। और क्या नाम रखे इनके? और एक विषय और आया, 3 विषय आए, सही गलत जो भी हो टोकना। आर्थिक उन्नति, निरोगी काया, घर पर बहुत कृपा, विघ्न बना रहता, कृपा होगी, पुत्र योग का विषय लेकर के आई हैं। निश्चित रूप से वंश चलेगा। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, पुत्र योग बनेगा। भाई को धाम भेज देना, उनका जीवन स्थापित होगा। जॉब योग में आशीर्वाद है। पेशी कौन करेगा? शुरू कर देना। बेदी माता हैं तुम्हारे यहाँ, बेदी हवन वाली। इस बार नवरात्रि में अष्टमी को पंडित जी को बुला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा दें पुत्र योग के लिए। ठीक है? जाओ। महाराज जी, महाराज जी, मैं सच में पापी हूँ जी। मैं अब तक नहीं मानता था जी आपको जी। मैं सोचता था अपने बंदे बुला लेते हो जी आप, 4-5 बीच में से उठा के जी। अच्छा, हाँ जी। अब खुश? अब खुश हूँ महाराज जी। अब तो नहीं सोचोगे? ना महाराज जी, सच में जी। दुनिया का अपना अपना स्वभाव है। पहले हमने बहुत प्रमाण दिया, अब हम सुधर गए। मैं किसी को मानता नहीं था महाराज जी। अरे सच में जी। अब मानने लगे हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल जी। खुश रहो, जाओ, जुग जुग जियो। ठीक है महाराज। सीताराम। हर हर गुरु जी, साधु जी। चलो अगला नंबर भेजो। झंडा वहीं धर दो, तुम इधर आओ, वरना झंडा का डंडा हमारे लग सकता है। इधर आओ।